Hello my dear students, hope you all are doing good. Today we will do mathematics bridge course class 5 week 2 activities 1, 2 and 3. तो वीक 2 में हमारी जो फर्स्ट एक्टिविटी है वो है मेकिंग नंबर्स विद नंबर कार्ड्स या फिर एरो कार्ड्स। तो ये आपकी एक ग्रुप एक्टिविटी है, इसका टाइम है आपके 30 मिनट्स। तो सबसे पहले आपको इस तरह के नंबर कार्ड्स बनाने हैं, ठीक है, 1000 में, फिर 100 में, फिर टेंस में और फिर वंस में। तो यहाँ पे हम प्लेस वैल्यू का जो कंसेप्ट है वो अच्छे से समझेंगे। जैसे आप एक नंबर लेते हो 375, इसमें जो वंस प्लेस पे है वो है आपका 5, टेंस प्लेस पे 7 है और आपका जो 100 प्लेस पे जो नंबर है वो है 3, ठीक है। इसी तरह से अगर टीचर आपको 4 डिजिट का कोई भी नंबर दे, यहाँ पे देख लीजिए जिस तरह से एक नंबर है 2730, तो यहाँ पे अगर हम नंबर कार्ड्स की हेल्प से ये नंबर बनाना चाहेंगे तो किस तरह से लेंगे। हम एक कार्ड लेंगे 2000 का, एक कार्ड लेंगे हम 700 का, एक कार्ड हमें लेना है 30 का और वंस पे हमारा कुछ भी नहीं है। तो ये देखो आप प्लेस वैल्यू भी कुछ इसी तरह से लिखते हो ना, जो हमारा नंबर होता है वंस पे उसके लिए हम सिर्फ वो नंबर लिखते हैं। यहाँ पे हमारा वंस पे क्या है, कुछ नहीं है, 0 है। टेंस पे हमारा 3 है, यानी कि टेंस कितने हैं हमारे 3, 10 10 10 3 टाइम्स तो हो गया 30। इसी तरह से 100 है हमारे 7, तो 700 और 1000 है हमारे 2000, ठीक है। यही हमारा प्लेस वैल्यू को दिखाता है। अब आपको क्या करना है, जैसे हम ये एक्टिविटी हमारी ग्रुप में, हमने क्लास में 3 या 4 ग्रुप बनाए हैं। ऑल द ग्रुप्स कैन अरेंज देयर कार्ड्स एंड प्लेस देम ऑन द टेबल एंड शो देम टू द टीचर एंड देयर पीयर ग्रुप्स, ठीक है। टीचर एक नंबर आपको बताएगी 4 डिजिट का, आपको अपने नंबर कार्ड्स को अरेंज करना है और टीचर को दिखाना है, या आप अपने साथ में ग्रुप्स को भी दिखा सकते हो। The teacher gradually increase the number starting with 3000, then 3990, 3009, इस तरह से वो चेंज करती रहेगी और आपको इसी तरह से अपने नंबर जो है बनाने होंगे नंबर कार्ड्स की हेल्प से, ठीक है। इनिशियली सम स्टूडेंट्स विल फेस सम चैलेंज, हो सकता है आप में से कुछ बच्चों को नंबर बनाने ना आए, लेकिन इससे क्या होगा, आप एक दूसरे की हेल्प करके, एक दूसरे का देख के वो नंबर बनाना सीख जाओगे। तो आपको प्लेस वैल्यू का कंसेप्ट भी जो है अच्छे से क्लियर हो जाएगा और इससे आपकी जो नंबर की लर्निंग पावर है वो भी बढ़ेगी। तो आपको नंबर्स के बारे में काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारी मेकिंग पैटर्न्स। पैटर्न्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, लास्ट क्लास में भी आपने पैटर्न्स का पढ़ा है। पैटर्न्स क्या होते हैं, जो रिपीटेड डिज़ाइन होते हैं, है ना। एक डिज़ाइन बन गया, उसके बाद वैसा ही, उसके बाद वैसा ही है। ये नंबर पैटर्न भी होते हैं हमारे पास, डिज़ाइन के पैटर्न्स भी होते हैं, है ना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, बहुत तरह के पैटर्न्स हमारे पास होते हैं। तो आपको इसमें क्या करना है, ड्रॉ सम पैटर्न फॉर योर ड्रेस। अब अपनी कोई ड्रेस है, आपको कोई अच्छी सी ड्रेस बनवानी है, उस पर क्या पैटर्न आप चाहोगे कि हो, तो आप खुद से अपनी ड्रेस के लिए एक पैटर्न बनाओ। तो इसमें आपको ड्रॉ करना है। नेक्स्ट, डिज़ाइन योर ओन क्लॉथ यूजिंग सम रिपीटिंग यूनिट एंड अनदर विद नॉन रिपीटिंग यूनिट, ठीक है। मैंने बताया कि पैटर्न में रिपीटिंग भी हो सकता है या इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पैटर्न भी होते हैं। तो एक आपको डिज़ाइन बनाना है जिसमें रिपीटिंग पैटर्न होगा और एक जिसमें रिपीटिंग नहीं होगा, रिपीट नहीं होगा, ठीक है। व्हाट डिफरेंस डू यू ऑब्जर्व, अब दोनों को बना के उसके बाद डिफरेंस देखो तो आपको साफ पता चल जाएगा। रिपीटिंग में क्या होता है, जैसे आपने पहले एक सर्कल लिया, एक स्क्वायर लिया, फिर से एक सर्कल लिया, एक स्क्वायर लिया, तो रिपीट हो गया, सर्कल बार बार रिपीट हो रहा है, स्क्वायर बार बार रिपीट हो रहा है। लेकिन दूसरे में क्या है, जैसे आपने पहले एक सर्कल लिया, फिर स्क्वायर लिया, फिर ट्रायंगल लिया, फिर रेक्टेंगल ले लिया, फिर ट्रेपीजियम ले लिया, अलग अलग शेप आप लेते चले गए, है ना। लेकिन आपने किसी भी शेप को रिपीट नहीं किया, तो ये आपका नॉन रिपीटिंग हो जाएगा। तो दोनों तरह के पैटर्न आपको बनाने हैं, ठीक है। डिज़ाइन बनाना है, ड्रॉ करना है। ये आपकी थी सेकेंड एक्टिविटी, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ईजी है। अब जो थर्ड एक्टिविटी है वो हमारी थोड़ी सी लंबी है, तो हम इस वाली वीडियो में सिर्फ 3 ही एक्टिविटी करेंगे। 1 हमने कर ली, 2 कर ली, अब हम 3 को समझेंगे। 4th, 5th और 6th हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आप ध्यान से देखिएगा, तीसरी जो आपकी एक्टिविटी है उसमें आपके 3 तरह के ऑपरेशंस आपको देखने हैं। कंबाइन करने वाले, जब हमारे पास कुछ है और हमें दे दिया जाता है तो हमें उसे कंबाइन करना होता है। कंपेयर, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, मोर देन, जब ये चीज़ आ जाती है तो उसको बोलते हैं कंपेयर। एंड चेंज प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम को चेंज करना। तो हम देखेंगे तीनों तरह की ही एक्टिविटीज़। इस वाली थर्ड एक्टिविटी में हमारी और भी अलग अलग तरह की 3 या 4 या शायद 5 है एक्टिविटी हैं, तो हम सभी को एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले देखिए, आइडेंटिफाई द गिवन प्रॉब्लम एज कंबाइन, कंपेयर और चेंज प्रॉब्लम। जब भी आपको कोई मैथ्स की प्रॉब्लम दी जाती है, सबसे पहले आपको क्या करना है, यू हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम,
इट इज़ बेस्ड ऑन कंबाइन और कंपेयर और चेंज प्रॉब्लम। ये किस तरह की आपकी जो है प्रॉब्लम है। ड्रॉ बॉक्स डायग्राम, आप इसके लिए बॉक्स डायग्राम भी बना सकते हो फॉर द ईच प्रॉब्लम, हर एक प्रॉब्लम के लिए। अब बॉक्स डायग्राम कैसे बनता है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ स्कूल लाइब्रेरी हैड 320 बुक्स, द लाइब्रेरियन बोट 150 मोर बुक्स, हाउ मैनी बुक्स आर देयर नाउ। अब कितनी बुक्स हो गई हैं। तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ बुक्स जो चेंज हो रहा है, तो जो प्रॉब्लम का टाइप है वो हमारा होगा चेंज, क्योंकि पहले 320 थी अब 150 और आ गई हैं। ठीक है, बॉक्स डायग्राम हम इस तरह से बना सकते हैं। वैसे इस डायग्राम को हम बॉक्स, प्रॉपर बॉक्स में भी बना सकते हैं। ये जैसे मैंने तो ब्रैकेट्स लगाए हैं, आप बॉक्स बना सकते हैं। फर्स्ट बॉक्स जो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है स्टार्टिंग नंबर ऑफ बुक्स, सेकंड बॉक्स जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एडेड, कितनी ज़्यादा और ऐड हो गई हैं। ठीक है, और लास्ट हमारा रिजल्ट जो हम प्लस करके इसमें पता लगा लेंगे। इसी तरह से हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एलिफेंट वे 1200 kg while a giraffe weighs 850 kg, how much heavier is elephant than giraffe। तो पढ़ के ही पता चल रहा है, कंपैरिजन है ना, कितना ज़्यादा है एलिफेंट का वेट जिराफ से। तो ये हमारा कंपेयर प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, बॉक्स हम इस तरह से बना सकते हैं। तो देखो मैंने इसमें अलग तरह से बनाया है, तो इस तरह के बॉक्स हम ऊपर वाली इसमें भी बना सकते हैं। ठीक है, तो एलिफेंट का वे हमें पता है 1200 kg है, जिराफ का पता है, और डिफरेंस जो होगा, अगर हम जिराफ में जो डिफरेंस आएगा यानी कि 1200 में से 850 माइनस करें तो हमारा कितना आ जाता है 350, है ना। 350 को अगर हम प्लस कर देंगे जिराफ के वेज में तो वो इक्वल हो जाएगा एलिफेंट के वेज के। तो ये हमारा कंपेयर प्रॉब्लम थी। ठीक है, जिसमें हमें डिफरेंस नहीं पता है, डिफरेंस हमें बताना है। ये पूछा गया ना कि हाउ मच हैवियर एलिफेंट, तो हम क्या करेंगे, एलिफेंट के वेट में से जिराफ का वेट माइनस करेंगे तो हमें डिफरेंस पता चल जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट बॉक्स इसमें एलिफेंट का वेट बता रहा है, सेकंड बॉक्स जो है जिराफ का, और थर्ड जो हमें नहीं पता है वो है डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस। तो ये कंपेरिजन प्रॉब्लम है। इसी तरह से थर्ड जो प्रॉब्लम है आपकी, तो यहाँ पे जो सी प्रॉब्लम है हमारी, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, पहले 45 मैंगोज थे बास्केट में, अब 18 दे दिए, है ना। नंबर चेंज हो रहा है लेकिन डिक्रीज़ हो रहा है, तो ये भी हमारी चेंज प्रॉब्लम है। इसमें क्या हुआ, दे दिए हैं तो डिक्रीज़ हो गए हैं, 45 पहले थे 18 दे दिए, है ना। तो इसको बॉक्स भी बना सकते हैं प्रॉपर, जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन में बनाया था, और फिर हम माइनस करेंगे तो हमें डिफरेंस का पता चल जाएगा। तो पहला बॉक्स बता रहा है पहले कितने मैंगोज थे, कितने दिए वो हमें सेकेंड बॉक्स बता रहा है, और कितने बच गए वो हमें इसका रिजल्ट बताएगा। ठीक है, इस तरह से हम करते हैं ये प्रॉब्लम्स। अब हमारा डी क्वेश्चन है, अ गार्डनर प्लांटेड 25 रोज प्लांट्स एंड 35 ट्यूलिप प्लांट्स, हाउ मेनी प्लांट्स डिड ही प्लांट इन टोटल। अब एक पूछा और दूसरा उसी में ऐड हुआ है, देखो, है ना। देखो यहाँ पे हमारी जो ये कंबाइन प्रॉब्लम है और जो चेंज प्रॉब्लम है वो थोड़ी वो सिमिलर भी हो सकती है। जैसे पहले में हमने देखा था कि उसमें पहले कुछ था अमाउंट, फिर और ऐड हो गया, है ना। यहाँ पे लेकिन अलग अलग है, एक ही टाइम पे 25 रोज़ हैं, 35 ट्यूलिप है, दोनों को मिला के हमें बताना है, तो कंबाइन करना है यहाँ पे, है ना। तो ये हमारी कंबाइन प्रॉब्लम है। ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे, तो पहला बॉक्स वही आपकी दिखा रहा है रोज़ प्लांट, दूसरा जो बॉक्स है वो ट्यूलिप प्लांट दिखा रहा है, और तीसरा जो हमारा रिजल्ट है जो कंबाइन करके आएगा वो हमारा एडिशन का जो रिजल्ट है वो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राहुल है 750 आफ्टर स्पेंडिंग 275 ऑन क्रिकेट बैट, हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट। तो यहाँ पे भी नंबर चेंज हो रहा है, माइनस हो रहा है ना, डिक्रीज़ हो रहा है। पहले उसके पास 750 थे, उसने दे दिए 275, बचे कितने, तो पहला बॉक्स हमें स्टार्टिंग मनी दिखा रहा है, कितना खर्च किया वो हमें सेकंड बॉक्स दिखा रहा है, और जो रिमेनिंग मनी है वो हमारा रिजल्ट है। तो ये जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तभी हमें पता चल जाएगा कि ये चेंज क्या है। अगर अमाउंट चेंज हो रहा है, डिक्रीज़ या इंक्रीज़ हो रहा है, तो वो चेंज प्रॉब्लम है। इसी तरह से कंबाइन, अगर हमें टोटल पूछा गया है, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं, उनको सम करके बताना है, टोटल करके बताना है, तो कंबाइन की प्रॉब्लम हो गई। और अगर कंपैरिजन कोई ज़्यादा है, कम है या इक्वल है, कितना ज़्यादा है कितना कम है, वो हमारी कंपैरिजन की प्रॉब्लम होगी। तो जब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे, समझोगे, तो आपको समझ आएगा कि ये किस तरह की प्रॉब्लम की बात कर रहा है और इसको आपको किस तरह से सॉल्व करना है। ये एक्टिविटी 2, जिसमें आपको क्या करना है, क्रिएट योर ओन वर्ड प्रॉब्लम। आपको अपने खुद से एक वर्ड प्रॉब्लम बनानी है। राइट योर ओन वर्ड प्रॉब्लम फॉर ईच टाइप, ड्रॉ बॉक्स डायग्राम। जिस तरह से हमने लास्ट क्वेश्चन में बॉक्स डायग्राम बनाए थे, उसी के लिए आपको इसके लिए भी बॉक्स डायग्राम बनाने हैं। ठीक है, जैसे आपकी पहली है कंबाइन प्रॉब्लम 34 एंड 52, तो कोई भी प्रॉब्लम आप इसके लिए बना सकते हो। जैसे आई हैव 34 टॉफ़ीज़ एंड माई फ्रेंड गिव मी 52 मोर,
तो हाउ मैनी टोटल टॉफीज़ आई हैव नाउ, है ना। ये आपकी कंबाइन की प्रॉब्लम है। बॉक्स डायग्राम भी आपको बनाना है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में बॉक्स डायग्राम बनाया था ऐसे इसमें भी आप बना लीजिए। और मैंने आपको क्वेश्चन का एग्जाम्पल दिया है, इस तरह से आप कुछ भी क्वेश्चन अपना जो है फ्रेम कर सकते हैं। कंपेयर के लिए भी बनानी है, नंबर्स आपको दे दिए गए हैं, इन्हीं को बेस लेके आप कंपेयर के लिए एक प्रॉब्लम बनाइए। जैसे आप बना सकते हो कि आई हैव 18 कलर्स एंड माई फ्रेंड हैज़ 35 कलर्स विच हैव मोर कलर्स एंड हाउ मैनी मोर, है ना। इस तरह से आप बना सकते हो। इसी तरह से चेंज प्रॉब्लम, चेंज क्या होता है, जब हमारा नंबर चेंज हो जाता है, यानी कि जब भी सब्ट्रैक्शन होता है। आई हैव 45 चॉकलेट्स एंड आई हैव गिवन 12 चॉकलेट्स टू माई फ्रेंड, हाउ मैनी चॉकलेट्स लेफ्ट विद मी। तो इस तरह से ये चेंज प्रॉब्लम का हो जाएगा। ये जस्ट मैं एग्जांपल बता रही हूँ, आपको इसी तरह की दूसरी प्रॉब्लम अपनी बनानी है, वर्ड प्रॉब्लम, और फिर उसको बॉक्स डायग्राम में आपको रिप्रेजेंट करना है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। नेक्स्ट एक्टिविटी हमारी स्पॉट द मिस्टेक। टाइप हमारा वही चल रहा है, जैसे हमने 3 तरह की प्रॉब्लम ली है ना, कंबाइन, कंपेयर एंड चेंज। उसी पे ये सारी एक्टिविटीज़ बेस्ड हैं। जो थर्ड एक्टिविटी चल रही है हमारी, उसी के अंदर ये एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं अभी। तो देखो यहाँ पे क्या, स्पॉट द मिस्टेक। यहाँ पे कुछ वो दी हुई हैं प्रॉब्लम्स और उनको लेबल कर दिया गया है, जैसे ये कंपेयर है, ये चेंज है, बट वो गलत है, आपको सही बताना है। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, नेहा हैड 500 रुपीज़, शी स्पेंड 200 ऑन अ बुक, हाउ मच मनी डज शी हैव नाउ। तो इन्होंने लिखा है ये कंपेयर है, बट ये कंपेयर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमसे ये नहीं पूछा गया है कि वो किससे कम है, ज़्यादा है या इक्वल है ना। इसमें क्या कहा है कि उसके पास पहले 500 थे, 200 उसने स्पेंड कर दिए, तो अब उसका नंबर जो है चेंज हो गया, माइनस हो रहा है, यहाँ पे हमारा नंबर चेंज हो गया है। तो यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम है वो क्या है, चेंज। ठीक है, कंबाइन क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे हम वैल्यू को कंबाइन नहीं कर रहे हैं, प्लस नहीं कर रहे हैं। सेकंड देखिए, फार्मर कलेक्टेड 30 एप्पल्स इन अ मॉर्निंग एंड 25 एप्पल्स इन द इवनिंग। उसने सुबह में 30 एप्पल्स किए थे और शाम को उसने 25 एप्पल्स कलेक्ट किए। अब टोटल उसके पास कितने हैं, तो यहाँ पे देखो कंबाइन हो रहा है, पहले इतने किए अब इतने और कर लिए, तो ये कंबाइन हो गए। ठीक है, तो ये हमारी जो प्रॉब्लम होगी ये कौन सी है, कंबाइन। नेक्स्ट देखिए, अब बॉय हैज़ 20 चॉकलेट्स, एक लड़के के पास 20 चॉकलेट्स हैं, एंड हिज सिस्टर हैज़ 12 चॉकलेट्स, और उसकी बहन के पास 12 चॉकलेट्स हैं। हाउ मैनी मोर चॉकलेट्स डज ही हैव देन हिज सिस्टर। तो देखो यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं कि उसके पास उसकी बहन से कितने ज़्यादा हैं। तो ये हमारी जो प्रॉब्लम होगी वो कौन सी होगी, कंपेयर। ठीक है, समझ आ गया, कंपेयर, कंबाइन एंड चेंज। तो प्रॉब्लम को पढ़ के उसको आपको समझ लेना चाहिए कि ये प्रॉब्लम किस तरह की है, कंबाइन है, कंपेयर है या चेंज है। अब फोर्थ एक्टिविटी है मैथ स्टोरी टेलिंग। राइट अ शॉर्ट स्टोरी दैट इंक्लूड्स एटलीस्ट 1 प्रॉब्लम फ्रॉम ईच कैटेगरी, यानी कि कंबाइन, कंपेयर और चेंज से एक एक प्रॉब्लम इस स्टोरी में ज़रूर होनी चाहिए। अंडरलाइन द प्रॉब्लम इन योर स्टोरी एंड मार्क इट एज कंबाइन, कंपेयर एंड चेंज। और जब भी ये प्रॉब्लम आएगी आपको उसको अंडरलाइन करके मार्क कर देना कि ये कंबाइन की है, ये चेंज की है, ये कंपेयर की है। जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दे दिया है, अ स्कूल प्लान्ड अ पिकनिक, एक स्कूल ने पिकनिक प्लान की, 45 स्टूडेंट जॉइंस फ्रॉम ग्रेड 5 एंड 40 फ्रॉम ग्रेड 6। तो देखो ये कंबाइन हो गई, 5th से इतने बच्चे आए, 40 से इतने बच्चे आए, 6 से इतने बच्चे आए, तो हमारा कंबाइन का हो गया। दे हैड 200 सैंडविचेस एंड 80 वर ईटन। अब ये किसका हो गया, हमारा चेंज, कि पहले 200 उनके पास थे, 80 उन्होंने खा लिया, बचे कितने, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, चेंज। द टीचर हैड 10 बैलून्स वाइल अ स्टूडेंट हैड 5। अब देखो एक टीचर के पास 10 है, एक बच्चे के पास 5 है, तो ये हमारी कैसे हो गई, कंपेयर। तो इसी तरह की शॉर्ट स्टोरी आपको बनानी है, जिसमें आपको कंपेयर, कंबाइन और चेंज से एक एक क्वेश्चन ज़रूर इंक्लूड करना है। तो ये आपको खुद से करना है, कोशिश कीजिए, स्टोरी लिखिए। आप चाहो तो कमेंट में भी डाल सकते हो स्टोरी, ताकि बाकी बच्चे भी देखें आपने किस तरह की स्टोरी बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 5, आइडेंटिफाई, ड्रॉ एंड सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम। आइडेंटिफाई वेदर द गिवन प्रॉब्लम इज कंबाइन, कंपेयर और चेंज। अब तो हमने 3-4 एक्टिविटी कर ली है कंबाइन, कंपेयर और चेंज पे, तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ टॉय फैक्ट्री प्रोड्यूस 2175 कार्स इन जनवरी एंड 3624 कार्स इन फेब्रवरी। हाउ मेनी कार्स वर प्रोड्यूस इन टोटल। तो यहाँ पे देखो नंबर चेंज हो रहा है कार का, है ना, पहले इतनी थी, बाद में चेंज हो गया, इंक्रीज़ हो गई, तो ये हमारी चेंज की प्रॉब्लम है। तो बॉक्स हम वैसे ही बनाएंगे जैसे हमने पहले बनाए थे। एक बॉक्स बनाइए
कार प्रोड्यूस इन जनवरी, दूसरा बॉक्स बनाइए कार प्रोड्यूस इन फरवरी एंड देन टोटल का बना दीजिए। तो यहाँ पे हमारा नंबर चेंज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ फार्म हैज़ 8,920 काउज एंड 6,475 बफेलोज, हाउ मैनी मोर काउज आर देयर देन बफेलोज। तो कंपैरिजन है बफेलोज और काउ में कि कितनी काउज जो हैं बफेलोज से ज़्यादा है। तो इसमें भी आपको प्रॉब्लम टाइप हो गया कंपैरिजन, और बॉक्स आप वैसे ही बनाइए जैसे हम लास्ट क्वेश्चन में बनाते थे। तो बॉक्स इस तरह से आपको बनाना है और फिर डिफरेंस आपको बताना है काउ और फिर बफेलो का, और कंपेयर करके लिख दीजिए। नेक्स्ट है, अ शॉपकीपर हैड 5,600 बैग्स ऑफ राइस ही सोल्ड। अब उसने इतने बेच दिए हैं। जब भी हम लेफ़्ट की बात करते हैं बचे हुए तो वो चेंज होती है, नंबर उसका चेंज हो गया, पहले इतना था अब इतना रह गया। तो ये हो गई हमारी चेंज की, यानी कि यहाँ पे हम माइनस करेंगे। तो ये आप अच्छे से कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बुक पब्लिशर प्रिंटेड 7,825 बुक्स, लेटर दे प्रिंटेड 2,410 मोर बुक्स, हाउ मैनी बुक्स डू दे हैव इन टोटल नाउ। तो यहाँ पे भी देखो नंबर हमारा चेंज हो रहा है, बुक्स पहले कम थी अब और ऐड हो गई तो चेंज हो गया, यानी इंक्रीज़ हो गई नंबर। तो ये हमारा आएगा चेंज, ठीक है, और इसमें हमारा क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। लास्ट क्वेश्चन देखिए, अ स्कूल लाइब्रेरी हैड 12,450 बुक्स ड्यू टू डैमेज। यहाँ पे क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया, डैमेज हो गई हैं कुछ बुक्स तो कम हो गया है। तो यहाँ पे भी हमारा क्या होगा, चेंज, ठीक है। तो ये सभी हमारी प्रॉब्लम्स थी जो कि कंपेयर, कंबाइन और चेंज पे बेस्ड थी। अब हमारी 2 एक्टिविटीज़ रह गई हैं, 4 एंड 5th, तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप अभी तक इतनी कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। Thank you for watching this video. Good luck.